आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फॉस्फर, या इसे रेडियोलॉजिकल फॉस्फर भी बोलते हैं, जो रेडियोलॉजी के अंदर फॉस्फर काम में लिए जाते हैं, ये भी बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसमें लिया गया फॉस्फर कैल्शियम टंगस्टेट था। ये क्या था? कैल्शियम टंगस्टेट था। फ्लोरोसेंट मटेरियल है। मैंने फ्लोरोसेंस आपको पढ़ाया था, ऐसे पदार्थ जिनको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दे, जो आयनाइजिंग रेडिएशन के रूप में हो सकता है, केमिकल रिएक्शन कैसे भी हो सकता है, उससे वो एनर्जी प्राप्त करके 10⁻⁸ सेकंड के अंदर अंदर क्या करें, ये आपको लाइट इमिट करते हैं, लाइट उत्पन्न करते हैं, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल कहलाते हैं। तो कैल्शियम टंगस्टेट भी क्या है? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है। इस पर जैसे आयनाइजिंग रेडिएशन एक्सरे या गामा रेज गिरती है तो ये उसे एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ये मान लो आपने एक्सरे इस पे डाली, एब्जॉर्ब करेंगे और तुरंत ही 10⁻⁸ सेकंड के अंदर अंदर आपको लाइट इमिट करके दे देंगे। तो ये कैल्शियम टंगस्टेट। सबसे पहले जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनाई गई थी, वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या थी? इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के फॉस्फर के अंदर कैल्शियम जो टंगस्टेट है CaWO4, इसके क्रिस्टल को एम्बेडेड करके बनाया गया था। ये क्या है? कैल्शियम टंगस्टेट कहलाता है। तो कैल्शियम टंगस्टेट ये सबसे पहला जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में लिया गया फॉस्फर है, काम में लिया गया वो फॉस्फर था। इसे नेचुरली जो नेचर के अंदर जो खदान में खोद कर निकालते हैं, वहां पर इसे जो लिया गया था। लेकिन लंबे समय तक इसको नेचुरली को नहीं लिया गया, क्योंकि ये इसकी जो फ्लोरोसेंस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ज्यादा नहीं होती। तो क्या करते थे, इसे कैल्शियम क्लोराइड तथा सोडियम टंगस्टेट को की केमिकल रिएक्शन से प्राप्त करते थे, जिससे हमें NaCl मिलता था प्लस कैल्शियम टंगस्टेट मिलता था। सिंथेटिक रूप से बनाया गया कैल्शियम टंगस्टेट अपनी प्योर फॉर्म में होता है, शुद्ध रूप में होता है, तो ये ज्यादा जो फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी दर्शाता है। तो ये जो सिंथेटिक कैल्शियम, ये क्या हो गया? सिंथेटिक कैल्शियम टंगस्टेट है। नेचुरल टंगस्टेट को ज्यादा नहीं काम में लिया गया क्योंकि उसकी फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी कम होती थी। सिंथेटिक कैल्शियम टंगस्टेट को इस रिएक्शन से बनाया जाता है, इसको फिर हम जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के रूप में काम में लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सरे की खोज हुई थी 1895 में, 1895 में। 1896 में जर्मनी तथा इंग्लैंड इन्होंने क्या किया, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनाई कैल्शियम टंगस्टेट फॉस्फर के उपयोग के द्वारा। और यूएस में 1912 के अंदर, यूएस के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट है, उन्होंने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बनाई थी कैल्शियम टंगस्टेट के उपयोग से, एकदम से ये बनाई थी। और फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टीज के लिए कैल्शियम टंगस्टेट को एकदम शुद्ध रूप में काम में लिया जाता है, एकदम प्योर फॉर्म में काम में लिया जाता है। अब हम इनका इमिशन भी देख लेते हैं कि इनसे कौन सी लाइट स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट के अंदर इनसे इमिशन होती है। देखिए, जैसे ये कोई क्रिस्टल है कैल्शियम टंगस्टेट का, इस पर जैसे ही आप एक्सरेज डालोगे तो आपको पता है 10⁻⁸ सेकंड के अंदर अंदर इससे क्या होगी? लाइट इमिट होगी। वो लाइट क्या होगी? वो स्पेक्ट्रम के ब्लू रीजन के अंदर होगी। स्पेक्ट्रम की क्या होगी? ब्लू रीजन के अंदर होगी। अगर इस जो लाइट निकलती है, आपको पता है सिंगल जो एक्सरे फोटोन नहीं निकलते हैं, इससे अलग अलग एक्सरे जो रेंज के एक्सरे फोटोन निकलते हैं। तो ये 3500 एंगस्ट्रम से 5800 एंगस्ट्रम तक इस रेंज के अंदर से एक्सरे फोटोन निकलते हैं। अगर इसको नैनोमीटर में लें तो 10⁻⁹ करना, तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 हटा दो। 350 नैनोमीटर से 580 नैनोमीटर की रेंज के अंदर क्या होती है? इससे जो लाइट निकलती है, जो स्पेक्ट्रम की क्या होती है? ब्लू वायलेट रीजन के अंदर ये होती है। ब्लू रीजन के, ब्लू या वायलेट रीजन, ब्लू वायलेट रीजन का मिक्स कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर ये होती है। इसकी पीक वेवलेंथ देखो, पीक वेवलेंथ देखो, तो पीक वेवलेंथ होती है इसकी 4300 एंगस्ट्रम। 4300 एंगस्ट्रम इसकी पीक वेवलेंथ होती है, जिसके ऊपर ये
जो इस जग से फोटोन निकलती है उनकी जो स्पेक्ट्रम के ब्लू रीजन के अंदर, ब्लू वायलेट रीजन के अंदर ये होती है। ये वेवलेंथ हमारी जो ब्लू रीजन की ये वेवलेंथ है, ये हमारी आंखों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती, संवेदनशील नहीं होती। कैसे? मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, देखिए आप उसे समझ पाओगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ पीक वेवलेंथ 4300 एंगस्ट्रॉम मैंने आपको बताया। एक चीज, आई सेंसिटिविटी किस कहाँ पे होती है? हमारी आंखों की संवेदनशीलता कहां पर होती है? आंखों की संवेदनशीलता पता है आपको? हम 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक की जो लाइट है, विजिबल लाइट है, वो हम देख सकते हैं। ये क्या होती है? ये होती है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हम इस जो ये विजिबल लाइट के 7 कलर है, इन 7 कलर को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये हमारी आई सेंसिटिविटी है। और ये क्या है? ये जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से इमिट होने वाला प्रकाश है। एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म इस लाइट के प्रति मैक्सिमम सेंसिटिविटी दर्शाता है। हमारी आंखें इसके प्रति ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं दर्शाती। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमने मान लो यहां पर रिलेटिव इंटेंसिटी ले लिया, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो भाई आईज की हो जाएगी, फिल्म की भी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी, ठीक है। और हम यहां पर हम 3000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम और आगे 8000 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। मैंने आपको भी बताया इसकी रेंज क्या होती है? जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो लाइट इमिट होती है इसकी रेंज होती है 3500 एंगस्ट्रॉम से 5800 एंगस्ट्रॉम। और पीक वेवलेंथ कितना है? 4300 एंगस्ट्रॉम। तो 4 से 5 के बीच में ये कितना हो गया? ये 43 हो गया। तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पर, और 3500 एंगस्ट्रॉम, ये 35 हो गया, और यहाँ पर 5800 बताया था, ये 5800 हो गया। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये 3500 से ये 5800 और ये 4300 पर इसने क्या किया है? यहाँ पर पीक वेवलेंथ दर्शाया। ये क्या है? ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कैल्शियम टंगस्टेट का इमिशन स्पेक्ट्रम है। क्या इमिशन स्पेक्ट्रम? मतलब यहाँ पे 3500 एंगस्ट्रॉम से इसकी रेंज कितनी है? 3500 से 5800। देखो 3500 से लेकर 5800, तो हमने इसको क्या दिया? दे दिया कि इतने फोटोन निकलते हैं, कुछ ना कुछ होंगे। और पीक यानी 4300 वाले सबसे ज्यादा निकलते हैं। ये देखो 4300 एंगस्ट्रॉम है, ये क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इसके अंदर इमिट होते हैं, सबसे ज्यादा। ये यहाँ पर 4300 एंगस्ट्रॉम हो गया। आइज की सेंसिटिविटी कितनी होती है? आइज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये 4000 एंगस्ट्रॉम हो गया और ये 7000 एंगस्ट्रॉम हो गया। और इन दोनों के बीच से ये हमारी आई सेंसिटिविटी होगी। ये क्या होगी? मैं इसको बीच से हटा देता हूं। ये आई सेंसिटिविटी होगी। ये इसको तो मैं लिख देता हूं कैल्शियम टंगस्टेट इमिशन, यानी उससे निकलने वाले जो निकलने वाले जो भी है वो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो लाइट निकलती है वो, ये क्या है? ये आई सेंसिटिविटी, हमारी आंखों की सेंसिटिविटी। हमारी आंखें 4000 से 7000 की संवेदनशील होती है और ये पीक होती है उसकी 5,500 से 6,000 इसकी होती है, ये होती है। एक्सरे फिल्म होती है। एक्सरे फिल्म मैक्सिमम सेंसिटिव होता है किसके? जो ब्लू रीजन है उसके प्रति। तो ये एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी है। ये किसकी है? एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी। तो देखिए एक्सरे फिल्म की ये है एक्सरे फिल्म इमल्सन सेंसिटिविटी। अब आप इसे क्या देख सकते हो? देखिए जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से जो पीक वेवलेंथ निकला 4300 एंगस्ट्रॉम का, यहाँ पर हमारी आंखें बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, बहुत ही कम सेंसिटिव है, थोड़ा सा मतलब इतनी सी सेंसिटिव है। लेकिन इसके प्रति जो एक्सरे फिल्म है वो पूरी तरह से सेंसिटिव है। लेकिन एक्सरे फिल्म का यहाँ पे जो 7000 एंगस्ट्रॉम है, ये कौन सा कलर बताता है? ये रेड बताता है। यहाँ पर ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये रेड कलर है। इस रेड कलर के प्रति आपकी जो एक्सरे फिल्म है बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, डार्क रूम के अंदर लाल लाइट जला सकते हैं, क्योंकि इस लाल लाइट के प्रति ये जो एक्सरे फिल्म है ये कोई सेंसिटिविटी नहीं दर्शाती। अगर दर्शाती तो ये ग्राफ इसके ऊपर से ऐसे आता, यानी इससे क्या होता है, एक्सपोज होता। लेकिन लाल लाइट के प्रति, रेड लाइट के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं दर्शाती, इसलिए हम क्या करते हैं, डार्क रूम के अंदर रेड लाइट को काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेड लाइट के प्रति हमारी आंखें सेंसिटिव होती है। रेड लाइट के प्रति क्या होती है, हमारी आंखें सेंसिटिव होती है, हमारी आंखें रेड लाइट को देख सकती है, एक्सरे फिल्म रेड लाइट को नहीं देख सकती है। तो इस डायग्राम से ये चीजें हमें एकदम से पता चल रही है। अब इसमें एक छोटा सा चैप्टर और है, इंटेंसिफिकेशन फैक्टर ऑफ एक्सरे फिल्म। नेक्स्ट चैप्टर है इंटेंसिफाइंग एक्शन ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन का इंटेंसिफाइंग एक्शन क्या है? देखिए, एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को हम किस लिए काम में लेते हैं? हम एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इसलिए काम में लेते हैं, जैसे इसमें पोस्टर लेयर होगी, इस पर जैसे ही एक्सरेज गिरे वो एक्सरेज को किस में कन्वर्ट कर दे, लाइट में कन्वर्ट कर दे। किसमें कन्वर्ट कर दे? लाइट में कन्वर्ट कर दे। और एक एक्सरे फोटोन की तुलना में कितनी लाइट प्रोड्यूस होती है, इस चीज को हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो किसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की वह क्षमता जो इस पर गिरने वाले एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर दे, वो उसका क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कहलाती है। इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कहलाती है। ये क्या होती है? ये आपने मान लो इसने एक एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो इस फोटोन की कोई ना कोई एनर्जी होगी जो E इक्वल टू क्या होती है, h न्यू से हमें पता चल सकती है। इसी तरह से लाइट फोटोन है, इस लाइट फोटोन निकले, एक से ज्यादा लाइट फोटोन निकले, तो इन लाइट फोटोन की एनर्जी कितने लाइट फोटोन की एनर्जी बाहर निकली। तो देखिए, कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इस एक्सरे फोटोन की जितनी एनर्जी थी सारी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और सारी एनर्जी को इसने क्या कर दिया, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता, उसका कुछ पोर्शन ही क्या होता है, लाइट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी, जिसको हम IEC भी कहते हैं, इसका हम फॉर्मूला पता कर सकते हैं। ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इमीडिएटली। यानी आपकी एक्सरे फोटोन से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है और उसमें से लाइट फोटोन के द्वारा कितनी एनर्जी निकली है, ये क्या कहलाएगी, इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कहलाती है। देखिए, इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी कहलाती है। कैल्शियम टंगस्टेट की कंडीशन के अंदर आप देखो तो इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी 5% होती है। कितनी होती है? 5% होती है कैल्शियम टंगस्टेट की इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी। यानी ये एक एक्सरे फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो इस एक्सरे फोटोन की सिर्फ 5% एनर्जी को क्या करता है, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। बाकी दूसरी चीजों में काम आ जाती है, जैसे इमल्शन आसपास के एरिया दे देता है, इमल्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है वगैरह। तो सिर्फ 5% एनर्जी को क्या करता है, ये लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। कौन? कैल्शियम टंगस्टेट होता है ये। तो कैल्शियम टंगस्टेट की इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। अगर आपके पास इस उत्सर्जित जो एक्सरे फोटोन की एनर्जी तो हमें पता है, हमने जो कंट्रोल पैनल के ऊपर जो केवी और जो MA लगाया, उससे हम एक्सरे फोटोन की एनर्जी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्सरे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। लाइट फोटोन की, अगर लाइट फोटोन की अगर आपको वेवलेंथ पता है, अगर लाइट फोटोन की आपको वेवलेंथ पता है, तो आप क्या कर सकते हो, और जो आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो इस लाइट फोटोन की एनर्जी या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी। और अगर आपके पास फॉस्फर की इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी हो, तो आप ये भी बता सकते हो कितने लाइट फोटोन इमिट हुए।
कितने के हुए लाइट फोटोन इमिट हुए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैल्शियम टंगस्टेट की इंटेंसिफाइंग स्क्रीन काम में ली गई है जिसकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी 5% है। आपने 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 50 किलो वोल्ट का क्या किया आपने इसके ऊपर जो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपने एक्सरे फोटोन इस पर आपतित किया है। तो बताइए कितने लाइट फोटोन इमिट होंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12.4 अपॉन लैम्डा। कैल्शियम टंगस्टेट के ऊपर जब लाइट फोटोन गिरता है तो आपको पता है जो लाइट फोटोन इमिट होगा वो 3500 से 5800 एंगस्ट्रॉम के बीच में रेंज में होगा और पीक वेवलेंथ कितनी होती है 4500 एंगस्ट्रॉम, या इसकी जो पीक वेवलेंथ होती है वो 4300 एंगस्ट्रॉम होती है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब आपका जो लाइट फोटोन निकलेगा इस लाइट फोटोन की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी 4300 एंगस्ट्रॉम होगी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 12.4 अपॉन 4300, 12.4 अपॉन क्या हो जाएगा 4300, ये होगा एंगस्ट्रॉम। अगर इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आएगा 0.03, क्या हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसको आप अगर सोल्व करोगे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 0.03, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 1000 से गुणा कर दो यानी 3। तो जो लाइट फोटोन इमिट हुआ है इस लाइट फोटोन की एनर्जी कितनी होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट होगी। आपने जो कैल्शियम टंगस्टेट की आपने फॉस्फर काम में लिया, आपने कितनी के एनर्जी का एक्सरे फोटोन काम में लिया था, एक्सरे फोटोन की एनर्जी थी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्या थी 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपके 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने लाइट फोटोन बनेंगे 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो आप रफली देखो तो 17 34 17 51 यानी 17,000 लाइट फोटोन बनेंगे। कब, जब इस 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को पूरी तरह से लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर दे पूरी एनर्जी को, तो कितने बनेंगे 17,000। लेकिन कैल्शियम टंगस्टेट की तो क्षमता 5% ही होती है, यानी इसके 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सिर्फ 5% एनर्जी ही लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट होगी। और इसका मतलब 17,000 का 5% निकाल लेते हैं, 17,000 गुणा 5/100, ये लगभग हो जाएगा 17,85 850 फोटोन। ये कितना हो जाएगा 850 फोटोन। तो देखो आप 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक एक्सरे फोटोन अगर इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर डालते हो तो लाइट के 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कितने फोटोन निकलते हैं 850 लाइट फोटोन निकलते हैं। तो देखो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ने कितना कम कर दिया एक्सपोजर आपका पेशेंट का, एक फोटोन 850 लाइट फोटोन में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये 850 लाइट फोटोन आपकी जाके एक्सरे फिल्म को क्या कर रहे हैं एक्सपोज कर रहे हैं, जिससे आपका रेडिएशन एक्सपोजर बहुत कम हो जाता है। बहुत ही कम एक्सरे फोटोन की जरूरत पड़ती है कि पूरी लाइट जो आपकी एक्सरे फिल्म है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए कैल्शियम टंगस्टेट के मामले में देखें तो इसकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी 5% ही होती है, लेकिन आजकल ऐसे एडवांस्ड रेयर अर्थ फॉस्फर भी खोज लिए गए हैं जिनकी इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी 20% तक होती है, यानी इस पर गिरने वाले एक्सरे फोटोन की 20% एनर्जी तक कोई लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसके 4 गुना कर दो, आप इसको 1000 माने तो 4000, एक एक्सरे फोटोन 4000 लाइट फोटोन के अंदर लगभग कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्सरे जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की इंट्रिंसिक कन्वर्जन एफिशिएंसी है या इंटेंसिफाइंग एक्शन है, इसको हम आगे अभी कंटिन्यू करेंगे इवनिंग की क्लास के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास लेके जल्दी मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।